मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज आने मार्ग में से रवि महाअभियान 2023 के तहत प्रचार रथों को सभी जिलों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रवि 2023 की सफलता के लिए रवि महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस महाअभियान में किसानों को रवि मौसम से संबंधित कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन और खेतों में फसल अवशेष को जलाने से मिट्टी और पर्यावरण में होने वाले नुकसान के प्रति उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। किसानों को रवि फसलों की तकनीक जानकारी, जैविक खेती को प्रोत्साहन, मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम और फसल विविधीकरण से संबंधित जानकारी दी जाएगी। नेतृत्व में बिहार के लगाने की जरूरत नहीं IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। औरंगाबाद के उत्तर कोयल नहर परियोजना के कुटकू डैम में फाटक लगने की मंजूरी मिल गई है। किसानों को दूसरी बार मुआवजा देने के लिए भारत सरकार ने 1836 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। देश में शायद ये पहला उदाहरण होगा कि एक ही जमीन के लिए दो बार भारत सरकार मुआवजा दे रही है और इससे झारखंड समेत बिहार के 3 जिलों के किसानों को फायदा पहुंचेगा। वहीं औरंगाबाद से सांसद सुशील सिंह ने यह जानकारी दी। मीडिया से बातचीत के दौरान वो 60 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगने लगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो हिसाब मांग आखिर किससे रहे हैं और बिना नाम लिए कहा कि जन अदालत लगवा ले और वहीं अपनी उपलब्धियां गिनाए और मैं जनता के सवालों का जवाब बंद कमरे में नहीं खुले मन से देने को तैयार हूं। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के और साथ साथ झारखंड के पलामू जिले, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के औरंगाबाद और गया, ये 3 जिलों के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लिया, जिसके तहत 1836 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इस राशि से उत्तर कोयल नहर परियोजना का अधूरा काम और कुटकू डैम बनने के पश्चात जो डूब क्षेत्र में जमीन आएगी उनके किसानों को एक बार मुआवजा मिल गया था, लेकिन दूसरी बार मुआवजा देने के लिए भारत सरकार ने राशि की स्वीकृति दी है। ये देश में शायद पहला उदाहरण होगा, शायद मैं कह रहा हूँ, हो सकता है और कोई हो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है, पहला ही है कि एक ही जमीन का मुआवजा दो बार मिले। इस बात को प्रमुखता से जनता के सामने नहीं रखा गया, जबकि मैंने कहा था कि ये एक अनोखा उदाहरण है कि एक ही जमीन का मुआवजा दूसरी बार सरकार दे, और वो इसलिए दिया जा रहा है कि पलामू, औरंगाबाद और गया के 25 लाख से अधिक किसानों का भला हो। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के